दोस्तों, क्या अमेरिका सच में दबाव में आ चुका है और क्या भारत अब अपनी शर्तों पर ही डील करेगा? आज की इस खबर में तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। दरअसल वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदली हुई दिख रही है। एक तरफ वह क्षेत्र संकटों में उलझा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत के साथ उसके रिश्तों में भी खटास आई है, खासकर व्यापार और रक्षा सहयोग को लेकर। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच दूरी साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब अचानक एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका ने अपने एक बेहद वरिष्ठ रक्षा अधिकारी एल्ब्रिज कॉल्बी को भारत भेजने का फैसला किया है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि एल्ब्रिज कॉल्बी अमेरिकी रक्षा व्यवस्था में बेहद ऊंचे पद पर हैं और उनकी भारत यात्रा का मकसद सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि ठप पड़ी रक्षा डील्स को दोबारा शुरू करना है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। सबसे पहले बात करें व्यापार की, तो अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर काफी विवाद हुआ। बाद में जब अमेरिकी अदालत ने इन टैरिफ्स को अवैध बताया तो अमेरिका की स्थिति कमजोर हो गई। इसी बीच भारत ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी नई टैरिफ नीति स्पष्ट नहीं करता तब तक व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि भारत ने मार्च 2026 में ट्रेड टॉक्स को अस्थायी रूप से रोक दिया। ये फैसला अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत था कि अब भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, जहां असली खेल चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसकी कई अहम डील्स फिर से शुरू हो। इनमें सबसे चर्चित है GE F414 जेट इंजन की डील, जो भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। पहले इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सहमति बन गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने अपनी शर्तें बदल दी, जिससे बातचीत रुक गई। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए बोइंग P-8I पोसाइडन विमान की डील भी अटक गई। भारत ने इस डील को पूरी तरह रद्द नहीं किया, लेकिन फिलहाल रोक जरूर दिया है। वजह थी बढ़ती कीमत और बदलती शर्तें। इतना ही नहीं, 2023 में शुरू हुआ इंडस एक्स प्लेटफॉर्म भी लगभग ठप पड़ चुका है। इसका मकसद दोनों देशों के स्टार्टअप्स और डिफेंस कंपनियों को साथ लाना था, लेकिन पिछले एक साल में इस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। अब जब ये सारी डील्स और पहल रुक गई तो अमेरिका को ये समझ आ गया है कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाया तो भारत दूसरे देशों की ओर रुख कर सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। उदाहरण के लिए फाइटर जेट इंजन के मामले में भारत ने फ्रांस की कंपनी को प्राथमिकता दी, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा। यही कारण है कि अब अमेरिका सीधे बातचीत के जरिए स्थिति सुधारना चाहता है। एल्ब्रिज कॉल्बी की भारत यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल किया जाए और लंबी डील्स को आगे बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया था कि वे जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और मजबूत दिखाई दे रहा है। भारत अब केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, वह चाहता है कि हर डील में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, बराबरी की साझेदारी हो। यानी अब भारत किसी भी समझौते में अपनी शर्तों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसके अलावा भारत के पास अब विकल्प भी ज्यादा है। कई देश भारत के साथ रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत की बातचीत की ताकत और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि जहां एक तरफ अमेरिका अपने पुराने साझेदार को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका भारत की शर्तों को मानता है या फिर दोनों देशों के बीच ये खींचतान और बढ़ती है। वैसे दोस्तों, जिस तरह की मौजूदा स्थिति बनी हुई है और जो अमेरिका का रुख अभी तक रहा है, क्या ऐसे में भारत को अमेरिका के ऊपर विश्वास रखना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।